नमस्कार। मैं हूं स्नेहा तिवारी और स्वागत करती हूं आपका ट्रिपल.com के आत्मनिर्भर युवा के सीजन 3 में। आज हमारे बीच हैं करोदा हरियाणा के रहने वाले नीरज शर्मा जी, जिन्होंने अपने इनोवेशन से सभी का दिल जीत लिया है। इंजीनियरिंग करने के बाद हरियाणा के रहने वाले नीरज शर्मा नौकरी के लिए गुड़गांव चले गए, लेकिन वहां उन्हें सेहत से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए उन्होंने अपने अपने गांव वापस आए और फिर उन्होंने एक स्टार्टअप खोलने का फैसला लिया। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जी, चैनल थैंक में। यू आपके सभी दर्शकों को और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आप लोगों को रूबरू कराने का मौका दिया। जी। बिल्कुल सर। तो सर, जैसा कि आपकी कंपनी का नाम है मिट्टी आप और मैं, तो जी। इस नाम के पीछे ही बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि आप मिट्टी के यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाते हैं। जी। हाँ करेक्ट? जी। हाँ जी। तो सर, आपके मतलब आपके जहन में मिट्टी के बर्तन बनाने का ख्याल अचानक से, या फिर बिल्कुल रिसर्च की होगी आपने, तो ये मिट्टी के ही बर्तन बनाने का कैसे ख्याल है? तो मिट्टी के बर्तन बनाने का ख्याल ये आया कि मैंने सर्च किया कि पहले जब घरों में यूज होती थी सभी घरों में मिट्टी के बर्तन ही यूज होती थी। लेकिन पिछले हम्म। 20-30 सालों से जैसे जैसे हम एडवांस मतलब विकास की तरफ, खोखला विकास कहूंगा मैं इसको, उसकी तरफ बढ़ते गए तो हम्म। हमने जो चीजें थी उनको बाहर फेंक दिया जो कि हमारे लिए जी। अच्छी थी। और जो हम्म। कंपनियों को बनाने में आसानी थी और उनको बेचने में आसानी हम्म। थी वो हमारे अंदर में रसोई घर में दे दी गई। इसमें क्या होता है बिल्कुल। कि एक तो इसको कंपनी कोई बना नहीं सकती, इसको एक आर्टिस्ट ही बनाएगा ना, तो इसमें डाई मोल्ड की आवश्यकता है। और इसको गांव गांव में ही आसानी से अवेलेबल होते थे पहले। लेकिन क्या है, हम्म। लोगों ने इसको यूज करना इसलिए छोड़ा, एक तो इसकी मार्केटिंग करने वाला कोई नहीं था, एक इन पे अच्छा हम्म। मतलब जो गैस वगैरह पे यूज हो उसके वो नहीं हो पाता था। तो हमने सबसे पहले इसी पे फोकस किया कि अगर हम्म। मिट्टी के बर्तनों को सक्सेसफुल बनाना है तो शहर में पहुंचाना होगा, क्योंकि शहर बिल्कुल। के लोग हेल्थ के प्रति ज्यादा जागरूक हैं अपेक्षा गांव के अपेक्षा। गांव के हम्म। लोग इन चीजों को अब धीरे धीरे, जो ये पुरानी पीढ़ी है वो तो रखे। शहर का हाँ। चलन ही गांव में आ जा रहा है, ये हो हाँ रहा है। जी, शहर का यहाँ हम्म। उल्टा चल रहा है कि गांव वाले शहर हम्म। की तरफ चल रहे हैं और शहर वाले गांव की तरफ चल रहे हैं। तो बिल्कुल। हमने इसको मिट्टी पे काफी चीजें हमने ट्राई की कि क्या इसमें नया हो सकता है। जैसे मैं पहले एक जगह गया था तो वहां पे मैंने देखा कि जो बर्तन बन रहे थे वहां पे कोई आर्टिस्ट काम नहीं कर रहा था। वहां पे डाई मोल्ड लगे हुए थे, उसमें मिट्टी का हम्म। घोल बना के और केमिकल डाल के वो बर्तन को बना दिया जा रहा था। तो मैंने उनसे हम्म। पूछा कि भैया इसमें कोई आर्टिस्ट तो है नहीं, जो पुराने गांवों में कुम्हार बर्तन बनाते थे वो वाली कला तो ये हम्म। है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल। भाई अब मशीन का एडवांस जमाना है, साइंस का जमाना है, तो अब हम्म। कुम्हारों की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने उनको हम्म। पूछा भैया आप क्या मिलाते, तो बोला कुछ नहीं मिलाते भाई। तो अब अगर कुछ मिलाए तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर मैंने धीरे हम्म। धीरे उनसे पूछना शुरू किया, खुद चेक किया। तो उसमें पता हम्म। चला कि तरह तरह के केमिकल मिलते थे जिससे मिट्टी और पानी की जो है बॉन्डिंग अच्छी बन जाती थी और आप उसको कैसा हम्म। भी रूप दे सकते हो। और फिर बाहर बिल्कुल। को उसको पेंट वगैरह करके एक अच्छा चमचमाता हुआ बर्तन तैयार हो जाता है। और हमारी भी हम्म। आदत होती है कि हम ज्यादा चमकती हुई चीज जो अच्छी दिखे वो हम लेने की हम्म। कोशिश करते हैं, वो ना कि जो लेते हैं। हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हो वो हम अवॉइड कर देते बिल्कुल। हैं। तो हमने बर्तनों की चमक धमक पे काम न करके उनकी प्योरिटी पे काम किया कि हमारा बर्तन प्योर हो और हमारी हम्म। वो हेल्थ की श्योरिटी दे। तो मैंने उस पे काम किया और उस मिशन पे हम काफी सफल हुए और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। यही मिट्टी आप और मैं का प्रयास है और यही प्रयास क्षण तक रहेगा कि जब तक हम काम बिल्कुल। करें पूरी शुद्धता से, पूरी ईमानदारी से और पूरी लगन से काम करें, ताकि जो भी लोग बर्तन ले, जो भी हम्म। लोग इसमें खाना पकाए उसको पूरा पूरा हेल्थ का बेनिफिट मिले। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। मिट्टी के बर्तन, एक्चुअली मिट्टी के बर्तन तो बहुत से मिल रहे हैं मार्केट में, लेकिन वही हाँ, केमिकल वाले होंगे। केमिकल वाला। और वो है कि आज सबसे ज्यादा लोगों का क्या है कि हमें पता नहीं है, अवेयर नहीं है, जो ये काम करता है वो बताना नहीं चाहता कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, आप मुझसे ना लो, क्योंकि अगर वो चीजें खुद बताएगा तो उनका धंधा ठप हो जाएगा। तो हमने ये बिल्कुल। सोचा कि भाई लोगों को जागरूक करना है, वो बर्तन ले भले ही कहीं से,
लेकिन उनको ये हम्म। समझ होनी चाहिए कि हमारे लिए अच्छा बर्तन कौन सा है और खराब बर्तन कौन सा है, ताकि उनको स्वास्थ्य संबंधी जो वो सोच रहे हैं कि हमें अच्छा मिलेगा मिट्टी के बर्तन में खा के, और वो उससे जो टेफलॉन वगैरह है, एल्युमिनियम वगैरह, उससे भी ज्यादा नुकसानदायक है। जी जी बिल्कुल। तो सर आप जैसे मिट्टी के बर्तन आपकी कंपनी जो बनाती है तो केमिकल फ्री है, तो जी। मेरे हिसाब से कुछ केमिकल्स, कुछ पानी और कुछ मिट्टी को मिला के ही एक मजबूत मिट्टी का बर्तन बन सकता है। तो आपके बर्तन की जो जितने भी बर्तन आप बनाते हैं, चाहे वो ये मैंने एक बॉटल और ग्लास भी देखा आप बनाते हैं, हाँ जी। बॉटल और, हाँ। हाँ तो जी। सर मेरा ये क्वेश्चन एक आया कि कितने ड्यूरेबिलिटी कितने दिनों की होती है? देखो, जो पीने वाले बर्तन, जैसे पानी पीने वाले बर्तन है, वो चलता है जब तक वो गिरता नहीं, वो टूटता नहीं, तो वो हम्म। चलता रहता है। ऐसे ही सर्विंग वाले पोर्ट्स हैं, उनका भी जब तक हम्म। नहीं गिरते टूटते नहीं, तो वो चलते रहेंगे। कुकिंग में क्या आता है कि एक साल बाद ना उसमें मिट्टी की वो जो क्षमता है, वो झेलने की हाँ तपत को वो कम हो जाती है, और उसमें ना माइनर बिल्कुल। माइनर क्रैक आ जाते हैं, और उसमें से हाँ। पानी तेल जो भी हम डालते हैं वो रिसने लग जाते हैं। तो इनकी साल भर मैं मानता हूँ कि अच्छा, अभी ड्यूरेबिलिटी है। ड्यूरेबिलिटी साल भर है, जो जो हाँ, साल गैस भर पे है। या फिर आग पे जो बर्तन रख रहे हैं हम, हाँ उसकी जी। ड्यूरेबिलिटी एक साल है। हाँ, बाकी एक ऐसे साल। सर्विंग वाले चीजों में सर्विंग वाले उनकी नहीं लाइफ चलता। चलती रहती है। अच्छा। तो सर ये आप जो बनाते हैं बर्तन, तो ये मशीन ऑपरेटेड है या फिर हैंडमेड है सारे? नहीं, हैंडमेड है। क्या है कि पहले तो जो पुराने गांव में क्या होता था, जैसे बिजली नहीं होती थी गांव में, तो अब बिजली आ गई है, तो चाक जो वाटर व्हील बोलते हैं, वो चलता बिजली से है, और लेकिन हाथ से पूरी प्रोसेसिंग होती है उसकी। मिट्टी ऊपर अच्छा नीचे कई बार आती जाती है, और उसको हाथ से ही शेप दिया जाता है, ना कि किसी मोल्ड से। अच्छा अच्छा। हाँ तो जी। और काफी अच्छे डिजाइनर्स आपके पास होंगे, और मुझे लग रहा हाँ, है आप खुद डिजाइन करते हैं क्या? हाँ, जो डिजाइन सिलेक्ट करते हैं वो हम ही करते हैं, उनको बताते हैं कि ये डिजाइन आप बना के लोगों को दो। कि हम हम्म। ऐसा सेट करते हैं डिजाइन कि वो एक तो यूज करने में आसान हो, उसको सफाई हम्म। करने में आसानी हो। कि ये ना हो कि बंदा एक बार ले तो ले, लेकिन उसकी ना तो वो सफाई कर पाए, ना उसको बार बार बिल्कुल। यूज कर पाए। कि चीज ऐसी हम्म। हो कि अच्छी भी हो, और ड्यूरेबिलिटी भी हो, और इजी टू यूज भी हो। ठीक है। तो सर जैसे मिट्टी और पानी का बॉन्ड बनाने के लिए केमिकल की जरूरत पड़ती है, तो आप किस चीज का उपयोग करते हैं? देखो, हाथ पे अगर हाथ से काम करेंगे तो बॉन्डिंग की जरूरत होती नहीं। उसमें क्या होता है अच्छा। कि मिट्टी को पहले पीसना कूटना वो करना पड़ता है। पहले जो मिट्टी बनती थी वो पूरी हम्म। हाथों से ही बनती थी, लेकिन हम जो हम्म। अब भी आप हमारे जैसे देखोगे तो पूरी हाथ से ही प्रोसेसिंग होती है मिट्टी की। उस अच्छा। पे जो बना के, उसको गोंदा बोलते हैं, जो मिट्टी का वो बना के हम्म। चाक पे रखते हैं, वो हाथों से हम्म। आप देखोगे वो ऊपर नीचे होती रहेगी। उसमें कोई केमिकल की उसकी जरूरत नहीं होती। केमिकल की और उसकी जरूरत तभी पड़ती है जब हम हमारे पास आर्टिस्ट ना हो। उसमें अच्छा क्या होता है कि आर्टिस्ट की जरूरत नहीं होती। उसमें कोई भी बना सकता है, उसमें आप लोग भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते, कोई भी अनस्किल्ड पर्सन। उसको आप अच्छा। एक पान हाँ, वो मिट्टी का घोल दे दो, वो उसमें डिब्बे में डालता रहेगा और बर्तन बनते रहेंगे। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। तो और जो इसका ये मतलब काम, काफी। हाँ हाँ जी, जी जो बताइए। ये बर्तन बनते हैं, ये वही बनाते हैं कुम्हार लोग, जो पुश्तैनी काम है जिनका, और कोई इनको बना ही हम्म। नहीं पाता है। हम्म। सही बात है। उनकी प्रैक्टिस है और कई सालों से हाँ, उनका हाँ, काफी चला। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका काम चलता आ रहा है। तो वे इस काम बिल्कुल। में निपुण है, उनको पता है कि ये मिट्टी से बर्तन बनेगा, ये नहीं बनेगा, या तो ये मिट्टी टाइट है। आपने तो रोजगार भी दे दिया कई लोगों को। हाँ, मैंने रोजगार भी दिया और अपना रोजगार भी दिया, और मेरा मेन यही है कि लोगों को, युवाओं को भी रोजगार मिले। मेरी यही कोशिश है कि युवा जो काम आज छोड़ रहा है, कुमार हम्म। जो समुदाय है हमारा, वो युवा हम्म। लगातार काम छोड़ रहा है। वो इसलिए छोड़ रहा है, तो उसको ये काम, इसकी मार्केट कम है इस काम की, क्योंकि ये बर्तन जो डाई मोल्ड में बनता है वो अच्छा बनता है और सुंदर दिखता है, हम्म। लोग उसी को लेते हैं। वहीं हम्म। अगर मशीन, क्योंकि मशीन तो एक दिन में 400 500 आसानी से बना देती है, लेकिन वही काम बिल्कुल। अगर हम हाथ से करते हैं तो 40 50 पीस ही बन पाते हैं। तो उसकी
कॉस्टिंग भी ज्यादा होगी, उसमें मेहनत भी ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो इसी वजह से कि उनको ना तो प्रॉपर कॉस्टिंग मिल पाती थी, बर्तन की मेहनत भी ज्यादा थी, और उस पे चमक धमक भी नहीं थी। तो लगातार जो काम ग्रामीण क्षेत्र के कुम्हार हैं, उनके बच्चे हम्म। हैं, युवा, वो लगातार काम छोड़ रहे थे। तो मेरी कोशिश हम्म। ये है कि उन युवाओं को फिर से इस काम पे जोड़ा जाए। और वो बिल्कुल। ऐसे नहीं कि हमारे साथ ही जुड़े, वो आप जहां भी हम्म। काम करें, लोगों को बर्तन, हमारा ये है कि लोगों को वापिस मिट्टी पे आना चाहिए, और उनको घरों में मिट्टी का बर्तन यूज करना चाहिए। बर्तन वो कहीं से भी ले, हम किसी को ये नहीं कहते कि आप हमसे ही लो, हम्म। लेकिन हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप बर्तन लो तो शुद्ध लो। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर जैसे आपने अपने स्टार्टअप के बारे में सोचा होगा, काफी इस जी। पे चिंतन किया होगा कि मुझे ये बिजनेस, ये वाला बिजनेस ओपन करना चाहिए, स्टार्टअप पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आपने स्टार्ट कर दिया होगा तो काफी कुछ चैलेंजेस आपके सामने जी, आए होंगे। चैलेंजिंग क्या, स्टार्ट करने का ये था, जब मैंने वहां पे देखा कि यहाँ पे डाई हम्म। मोल्ड केमिकल का यूज हो रहा है और लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मैंने अपने कैरियर की परवाह की ही नहीं। कि मैंने वहीं से मन बना लिया था कि अगर मैं काम करूंगा तो मिट्टी के बर्तनों पे ही काम करूंगा, और लोगों को हम्म। मिट्टी के बर्तन ही पहुंचाऊंगा, चाहे भले ही मुझे कितने ही चैलेंजेस क्यों नहीं आए। और मुझे काफी हम्म। चैलेंजेस आए, और मैं काफी जगह घूमा देश के कोने कोने में, कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। और गाँव में भी मैं हम्म। घूमा कि आप लोग ये कुकिंग वाले बर्तन क्यों नहीं बनाते। तो बिल्कुल। काफी उनसे बातचीत होती रही। तो फिर मैंने सोच तो रखा ही था कि काम करना है तो यही करना है। फिर मैंने अपने गांव में ये काम आखिरकार शुरू किया, दो बंदों के साथ। और आज हमारे साथ 8-10 आदमी काम कर रहे हैं, और कोशिश है कि हम्म। और लोगों को भी जोड़ा जाए। तो सर अभी जैसे कि आपका गांव कहाँ पे है? मेरा झज्जर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, और डावला गांव है मेरा। अच्छा अच्छा। तो सर अपने डिस्ट्रिक्ट में आपकी मार्केटिंग चल रही होगी, डिस्ट्रिक्ट तक तो हाँ पहुंचे होंगे आप? डिस्ट्रिक्ट, हाँ हर जगह हमारा, जैसे सीएम साहब ने भी हमको बुलाया था, हरियाणा के सीएम साहब ने भी। तो अच्छा अच्छा। उनके उस पे भी हमारे बर्तन जा रहे हैं, और बाकी इंडिया के हर कोने में हमारे बर्तन जाते हैं। हम्म। तो सर डिजिटली, जैसे कि मैंने आपकी वेबसाइट देखी, तो उसमें डिजिटली और एनहेंस शायद अभी आपको करना है, उस पे काम कर रहे हैं आप? कि हमारा क्या, हमारा फोकस ये रहता है कि डिजाइन वगैरह उस पे काम नहीं करके, या किसी ज्यादा उस पे काम नहीं करके, लोगों को एक सस्ते और ठीक रेंज में, मिडिल रेंज के लोगों के लिए हम्म। बर्तन प्रोवाइड कराना है। कि कोई ज्यादा हाई फाई हमारा बनाने का उद्देश्य नहीं है कि चीजों को एक अच्छा। हाई फाई उससे बनाया जाए। हमारा यही मोटिव है, जब हमने शुरू किया था तो इसी से शुरू किया था हम्म। कि ये काम लोगों के लिए है, और लोगों के लिए ही रहेगा। इसमें काम करने वाले हैं वो भी एक फैमिली की तरह काम करे। और जो हम बिल्कुल। कस्टमर नहीं, हम फैमिली बनाने की कोशिश रहती है कि वो हमसे जुड़े रहें। ये नहीं हम्म। कस्टमर तो एक बार आएगा फिर नहीं आएगा, लेकिन अगर नहीं। फैमिली फैमिली को आप जोड़ते हो तो वो आपका एक हिस्सा बन जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही। तो ऐसी चीज दें कि वो दोबारा आपके पास आए। हाँ जी, हमारी कोशिश यही रहती है कि लोगों को अच्छी चीज दें, और उनसे जितना हमसे बन पाता है। जैसे कोई आता है हमारी फैक्ट्री पे भी आता है, कि ऐसा होता है कई बार कि उसकी पे कोई बीमार है, तो उसकी पे करने की हम्म। क्षमता नहीं होती, तो हम उसको दे भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि भाई आप यूज बिल्कुल। करो। हम्म। तो सर जैसा कि आपने कहा कि शुरू से काफी चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ा है, तो मैं कुछ एक दो चैलेंजेस जानना चाहूंगी जो आपने। सबसे सबसे पहला चैलेंज तो फैमिली वालों को मनाना होता है। कि बिल्कुल। वो नहीं चाहते थे कि लोग तो काम छोड़ रहे हैं और आप इस काम को पकड़ रहे हैं। अगर हम्म। इतना ही कुछ अच्छा होता तो वो लोग पता हम्म। नहीं कहाँ चले जाते। मैंने उनसे, हम्म। घर वालों से यही कहा कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं अपने जो समाज है उनके लिए कर रहा हूँ। कि आज कितनी तरह तरह की बीमारियां हमारे समाज में फैली हुई हैं, और बिल्कुल। लोग बहुत ज्यादा, मतलब एल्युमिनियम्स और ये नॉन स्टिक स्टील वगैरह बर्तन, प्लास्टिक है, वो यूज कर रहे हैं। वो कैंसर है, अल्सर है, काफी तरह तरह की बीमारियां, छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को आप हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है, कैंसर हो रहे हम्म। हैं। तो मैं देखता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने जो अपनी रसोई है उसको एकदम बिगाड़ दिया है, और हमारा जो लाइफ हम्म। स्टाइल चेंज हुआ है
वो है मेन सुधारने की। और चैलेंज तो ये था कि जो शुरुआत में जो कुम्हार मेरे साथ आए तो वो आने के लिए राजी नहीं थे कि एक छोटा अच्छा। बच्चा कहाँ से काम देगा, ये खुद अपना काम छोड़े हुए बैठा है। लेकिन मैंने उनको आज श्योरिटी दी कि आप आओ और हम्म। हमारे साथ काम करो, एक अच्छे उस पे काम करेंगे धीरे धीरे। तो हम्म। शुरुआत में वो मिट्टी के रिलेटेड भी चैलेंजेस आए कि मिट्टी का अच्छा न मिलना, फिर मिट्टी हम्म। जैसे अच्छी पिसाई, अच्छी मतलब गुंदाई कैसे हो। क्या है कि इस फील्ड में जब आते हैं तो आपको सपोर्ट कोई नहीं करता इसमें। बिल्कुल। ये फील्ड आप अगर आप अलग आते हो तो आपको सारा काम अलग अपने आप ही करना पड़ता है। तो सारा काम मैं अपने आप ही करता था कि मिट्टी को लेके आना, उसको करना कि कहाँ से क्या आना चाहिए, और फिर लोगों को समझाना भी बताना भी। तो मैंने काफी चैलेंजेस को फेस किया। और यहाँ तक कि यार दोस्त भी मजाक उड़ाते थे कि भाई हाँ इस चक्कर में फंस गए हो। हम्म। मतलब सोशली मेंटली सारे चैलेंजेस झेलने पड़े हाँ आपको। मतलब आज युवा क्या चाहता है कि वो एक चेयर पे बैठ के एक आराम की नौकरी चाहता है, कि वो बिल्कुल। बस घर बल्कि वो से जाए नौकरी आराम ऑफिस। की नहीं होती है। हाँ, बल्कि मेरे ये थे कि मैं अपने घर में रह के, अपने वहां पे रह के, भले ही मैं अपने लिए, अगर मैं रात को 12 बजे भी काम करता तो मुझे संतुष्टि रहती है कि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, उनकी हेल्थ के लिए काम कर रहा हूँ, ना कि मैं अपनी सेल्फ बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे मन में बिल्कुल। एक दृढ़ विश्वास रहता है कि हम जरूर दिन कामयाब होंगे और लोगों को इस मिशन की तरफ मोड़ेंगे कि वो प्लास्टिक एल्युमिनियम इसको छोड़ के एक बार फिर से अपने नेचर की तरफ जुड़े। बिल्कुल। बिल्कुल आपका मिशन जरूर कामयाब होगा। ऐसे ही आप और इनिशिएटिव, अच्छा फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है सर आपकी, जैसे यूटेंसिल्स को लेके, बर्तनों को लेके, कि और हम आने वाले समय में आप हमको हमारे सामने और भी ऐसी वैरायटीज आएंगी। फ्यूचर प्लानिंग तो ये है जी, हमारा मेन तो यही है कि पानी के लिए हो, दही जमाने के लिए हो, कुकिंग करने के लिए, जो मेन मेन घर में है वो बर्तन हम्म। सभी घर में हो, सभी भारत के हम्म। सभी घरों में हो। हम्म। हमारा डिजाइन पे और अलग अलग वैरायटी पे इतना ध्यान नहीं है, कि हमारा ये है कि अच्छा। जो मेन बर्तन यूज होते हैं वो सभी घरों तक पहुंचाने का है, कि लोगों को लाभ मिले। कि जैसे हम्म। कुकिंग हम अगर मिट्टी के बर्तन में करते हैं तो जो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू वो 90% रहती है। और अगर दूसरे हम मेटल्स की बात करते हैं, जैसे एल्युमिनियम में हम करते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो केवल 7 से 8% रहती है। हम्म। तो हमारा यही है कि लोगों तक ये मिट्टी के कुकिंग के, सर्विंग के और पानी के लिए पहुंचाए जाए। और बिल्कुल। किसान जो बिल्कुल। आगे हमारा क्या है, एक अभियान और भी है कि हमारी एक रसोई चलती है, वैदिक रसोई। ऐसे हमने हम्म। वैसे वैदिक रसोई नाम दे रखा है उसको, कि हम्म। हमारी उसको पुरानी रसोई जो पुराने साल टाइम में होती थी कि सभी कुछ मिट्टी के बर्तन में ही बनता था। तो हम्म। उसमें भी सब कुछ जो सर्विंग से लेके कुकिंग तक मिट्टी के बर्तन में ही बनता है। और सब कुछ प्रोसेसिंग चूल्हे पे और हारे पे होती है। तो जो हम्म। लोग किसान कृषि क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो उनको जोड़ के हम्म। उनकी आय को बढ़ाना है। और जो फार्म स्टे वगैरह है उन पे भी इन बर्तनों को देना, कि वो भी जो भी लोग किसान से जुड़े वो मिट्टी के बर्तन हम्म। में ही खाए। क्योंकि आज हम्म। आज हम क्या करते हैं कि ले तो ऑर्गेनिक रहे हैं चीजें, और बिल्कुल। उसको पका रहे हैं एल्युमिनियम में। हम्म। तो अगर आप ऑर्गेनिक ले रहे हो तो उस ऑर्गेनिक का फायदा तभी है जब आप उसको मिट्टी में पकाएंगे। नहीं तो आपका बिल्कुल। सारा जो आपने पैसा लगाया, किसान ने जो मेहनत की, वो तो आपने लास्ट में कुकिंग वाले सिस्टम में आके खत्म कर दिया उसको। तो हम किसानों को भी ये हम्म। समझाते हैं जो भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं कि भाई आप से जो भी सामान ले तो आप उनको हम्म। बताएं समझाएं, ये आपकी जवाबदेही है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सर एक चीज मुझे नहीं, थोड़ी सी दिमाग में खटक रही है, कि हम एल्युमिनियम स्टील के बर्तन लेते हैं तो वो तो जी सालों चल जाते हैं जी आग पे, या फिर हम गैस स्टोव पे जो भी हो बनाए, जी जी, वो खराब बिल्कुल नहीं होते ज्यादा। लेकिन मिट्टी बिल्कुल के यही बर्तन एक साल यही में खराब हो जाएंगे, फिर से हमको नए बर्तन लेने पड़ेंगे। बिल्कुल यही सवाल का मैं आपको बहुत एक साधारण सा जवाब देता हूँ कि बिल्कुल मिट्टी
खुद टूट जाती है, लेकिन जो इसमें भोजन करता है उसको नहीं टूटने देती। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। अगर आप एल्युमिनियम में और स्टील में करते हो वो खुद नहीं टूटता, लेकिन जो उसका यूज करता है वो उसको तोड़ देता है। तो ये जिस बात जब हमें समझ में आ जाएगी कि जो चीज नेचुरली होगी उसका एंडिंग हम्म पॉइंट तय है, उसकी एक लाइफ होती है, और जो हम्म। निर्जीव चीज है उसकी लाइफ नहीं होती। वो जो नेचुरल जो चीज है वो उसको खाएगी। अब तो स्टील ये की और समझने में एल्युमिनियम की लोगों को कोई, समय लगेगा शायद। हाँ जी, यही हम लोगों को समझा रहे हैं कि आप नेचर से जुड़े। अगर अपनी लाइफ बिल्कुल बढ़ानी है तो आप जितनी लिविंग चीजों का यूज करोगे तभी आप अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये जो चीजें हैं जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, और आपने बॉटल और ग्लास का अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, अभी जी। प्लेट्स या फिर बोल्स का कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया आपने? नहीं, बॉल्स हम बना रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारे पास क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो पा रही है और डिमांड ज्यादा है, क्योंकि लोग धीरे अच्छा। धीरे समझ रहे हैं। तो वो फैक्ट्री पे जैसे सैटरडे संडे को विजिट करते हैं, जैसे हमारा एनसीआर लगता है, दिल्ली गुड़गांव पास में रहता है, तो वहां से लोग आते हैं, हम्म। तो वहीं से माल उठ जाता है, तो हम ऑनलाइन नहीं दे पाते हैं लोगों को। तो अच्छा उसमें अच्छा। ये समस्या रहती है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे आर्टिस्ट जुड़ेंगे बढ़ेंगे, तो उसको भी हम्म। हमारी ये कोशिश है कि ऑनलाइन पोर्टल पे लाया जाए। तो अभी आपके यूटेंसिल्स मतलब ये जो लोकल वेंडर्स हैं वो कर रहे हैं उसको? नहीं, कोई वेंडर नहीं है। हम क्या है कि जो डायरेक्ट कस्टमर को ही देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना माल बन ही नहीं पाता है कि हम किसी को दे पाए। हम्म हम जो मान लो रोड किनारे हैं, जो कुम्हार बैठे हैं, उनसे बल्कि बोलते हैं कि भैया आप ये छोड़ के आप अपना खुद का बनाओ, लोग तभी आपसे अच्छा सामान ले पाएंगे। आज आप रोड साइड देखना कि सभी चमक धमक वाले बर्तन मिलते हैं, तो हम वहां पे उस जी, जैसे आप आज देखते हैं तो हम मार्केट में जैसे जो वेंडर्स वगैरह हैं उनको माल नहीं दे पाते। एक तो बनता कम है, और दूसरा क्या है कि मान लो उसने वो केमिकल वाले भी रखता है, उसमें मुनाफा ज्यादा है, और लोग उसको देखते हम्म हैं, और हमारे पास आम लोगों को मुनाफा भी कम दे पाते हैं, क्योंकि हमारी ही कॉस्टिंग ज्यादा है। तो हम्म लोग भी इसको कम लेने हम्म की वो इच्छा जताते हैं कि इसमें एक तो मुनाफा कम है हम्म। और साइन भी कम है, तो बिल्कुल। सेल भी कम होती है। तो हम सीधा कस्टमर को ही बताते हैं और उसको समझाते हैं, जो लोग हमारे पास भी आते हैं और जो जिनके फोन कॉल्स भी आते हैं, कि जो हम्म। हमारे बर्तन में जो गुण मिलेंगे आपको वो बाकी बर्तनों में नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे अहम बात मुझे आपकी ये लगी कि मिट्टी के बर्तन आपको नहीं तोड़ते हैं और बाकी बर्तन आपको तोड़ देते जी, हैं। अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये शायद सबको समझने की जरूरत है। लोग ड्यूरेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं अभी कि हाँ हम इतने मजबूत बर्तन ले लेंगे तो ये चलेंगे साल दो साल जितने, मतलब चलते हैं, काफी चलते हैं वैसे बर्तन तो। लेकिन जी, मिट्टी के बर्तन में फोकस करना अब जरूरी हो गया हाँ जी, बिल्कुल। अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य लेना है तो मिट्टी से ही जुड़ना होगा, तभी हम, अगर हमें दो चीज हैं, या तो आप बर्तन को लंबा चला लो या अपनी बॉडी को लंबा चला लो। अब वो आप पे है। डिपेंड है, आप कौन सा चूज करते हैं। बिल्कुल 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 सही जी, कहा आपने। पर आपकी स्टोरी से काफी युवा जो इस शो को देखेंगे वो इंस्पायर होंगे। जी, अब युवाओं के लिए जी। क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा युवाओं के लिए यही संदेश है कि आने वाला जो टाइम है वो नेचर का है। हमारा युवाओं का यही फोकस होना चाहिए कि अपने नेचर है उसको बचाना है। कि हमें हम्म ये सोच के काम नहीं करना है कि वो ये बंदा ये काम कर रहा है कि मैं भी वही काम करूं, नहीं। जो आपकी मन की इच्छा है आप उसको काम करें। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम सभी का, इंसान जो अपनी खुशी के लिए काम करता है वही सबसे बड़ा होता है। और अगर आप जिंदगी में खुश नहीं है तो आप कितना भी पैसा हो आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर युवा स्टार्टअप करने से, हालांकि अब तो स्टार्टअप्स बहुत ओपन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जी, सोशल और मेंटल इश्यूज को लेते हुए बहुत से युवा रुक जाते हैं, स्टार्टअप नहीं खोलते हैं, और जो उनको करना होता है एग्जैक्टली वो नहीं कर पाते हैं। उनके लिए आप बहुत बड़े हाँ इंस्पिरेशन हैं। जी। सबसे पहले क्या होता है कि युवा सब कुछ एकदम, हमारे यूथ में क्या होता है कि एकदम बड़ा करने की सोचते हैं।
कि सबसे हम्म। पहले आप छोटी शुरुआत करें। छोटे से बड़ा बिल्कुल। अपने आप हो जाएगा, लेकिन बड़े से छोटे पे तब आते हो आपको हो सकता है काम भी छोड़ना पड़ जाए। तो आप हम्म। छोटे बन के काम करिए, बड़े अपने आप बनते चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल मेरा सही युवाओं कहा को सर यही आपने। संदेश है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा संदेश लगा आपका। और बहुत से युवा ऐसे होंगे जो ये सुन के इंस्पायर होंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद मिट्टी के बर्तन बनाना, आपने जैसे खुद कहा कि जी। फैमिली वाले ही नहीं माने पहले, तो हाँ फैमिली के जी। लोग ही उनको कन्विंस करना, ये काफी चैलेंजेस बीच में हाँ, आए होंगे और और अक्सर आते एक, रहते हैं। बिल्कुल एक बार तो क्या हुआ कि मेरे तो रिश्ते वाले आए थे, वो भी भाग गए थे कि ये लड़का हमारी कैसे काम अच्छा करेगा, ये तो मिट्टी का काम करता है। हाँ अच्छा तो अच्छा। ये, तो मैंने तभी ये काम, घर वालों भी कहा कि भाई कोई नहीं आएगा शादी के लिए, मैंने सोचा मैंने शादी के लिए काम शुरू नहीं किया। आप इस चीज के बिल्कुल। लिए बेफिक्र रहें। जिसको करना होगा वो समझ के कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। बिल्कुल जी। सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। जी। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। सबसे बहुत बड़ी बहुत बात तो ये धन्यवाद लगी आपका। कि आपने जो मैसेज दिया कि एक्चुअली में हम चाहते हैं कि पहले स्टार्टिंग में ही हमको बहुत कुछ बड़ा मिल जाए, जो नहीं पॉसिबल है, छोटे जी। से स्टार्ट करनी होती है। बहुत बहुत हाँ जी। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। जी थैंक यू। ट्रूबल चैनल के आप लोग। माध्यम से ट्रूपल चैनल के माध्यम से आत्मनिर्भर युवा एक पहल है। अगर आपके पास भी, दर्शकों से मेरी अपील है कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो या कोई स्टार्टअप हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द संपर्क करने की कोशिश करेगी, ताकि हम फिर से किसी अच्छे नए और कुछ इनोवेटिव आइडियाज को यहाँ पे रखें और सबके सामने लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सर जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। आशा करते हैं मिट्टी, आप और मैं, पूरे देश में ऐसा मैसेज दे दे कि मिट्टी के बर्तन ही यूज किए जाएं। बिल्कुल, यही हमारी कोशिश रहेगी। और ट्रिपल के लिए, हमारे समय देने के लिए, स्पेस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू पूरी टीम बिल्कुल को। सर, स्वागत है थैंक यू। आपका।